हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के 6 शिफ्टों का पूरा पेपर समाप्त हो चुका है। तो साथियों, जिस तरह से इन 6 शिफ्टों में रीजनिंग के पूरे सवाल पूछे आ रहे हैं, तो आपके आने वाले शिफ्टों के लिए यदि आपका एग्जाम कल यानी कि 5 अगस्त को, 6 अगस्त को, 9 अगस्त को, 10 अगस्त को, 11 अगस्त को या 25 अगस्त से पहले होने वाले हैं, तो इस क्लास को आप देख लीजिए। आप सभी की रीजनिंग में बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी होने वाली है। और आप जानते हैं कि ग्रुप डी के पेपर में रीजनिंग से ही सबसे ज़्यादा 30 सवाल पूछे आ रहे हैं। ठीक है, तो परीक्षा आधारित पर यह पहला पेपर रीजनिंग का होने जा रहा है। तो आप अपने शिफ्ट से पहले, अपने परीक्षा में जाने से पहले आज की इस पहले क्लास को देख लीजिए। आपका 30 में से 30 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरह से ग्रुप डी के पेपर में सवाल पूछे गए, सारे कॉन्सेप्ट को आज की इस क्लास में हम लोग यूज करने वाले हैं। तो बस इस क्लास को आप देख लीजिएगा। और भाई, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग अपना एग्जाम डेट बता दीजिए कि आप सभी का एग्जाम किस डेट को होने वाले हैं, क्योंकि साथियों इसी तरह आपके आने वाले शिफ्टों के आधार पर भाई पूरे पेपर का सोल्यूशन हम करवाते चलेंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। भाई, आज का पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 26, 42, 58, 74, 90। हर शिफ्ट में 3 सवाल आ रहे हैं। 26, 42, 58, 74 और 90 दे रखा है। तो देखिए नंबरों का श्रृंखला बढ़ा है, यानी इसमें कुछ न कुछ प्लस हुआ है। 26 से 42 यानी कि इसमें प्लस 16 हुआ है। 42 से 58 इसमें भी प्लस 16 हो गया। 58 से 74 इसमें भी प्लस 16 हो गया। 74 से 90 इसमें भी प्लस 16 हो गया। तो आप 90 में प्लस 16 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 90 में 16 को जोड़ेंगे तो भाई 106 आ जाएगा। तो देखिए 106 दिया, बिल्कुल ऑप्शन ए सॉल्व का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आप सभी को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 को, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? बनाइए साथियों, इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आएगा? जैसे JSF 10 दिया है, LUH 11 दिया है, NWJ 12 दिया है, PYL 13। तो साथियों जब भी ये वाला सवाल आए तो अपने पेपर में आप लोग नंबर को हल करिएगा। देखिए 10, 11, 12, 13। भाई जब ये नंबर चल रहे हैं 10, 11, 12, 13 तो क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह की जगह 14 आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए चारों ऑप्शन में 14 ही दिया है, यानी कि आप नंबर हल करेंगे तो आपका 14 आएगा। अब देखिए साथियों, अब हम लोग पहले अक्षर का रिलेशन निकाल लेते हैं। जब इस तरह का सवाल आ दे, अक्षरों का श्रृंखला दे, तो पहले अक्षर का सबका कोड करके निकालिए। जैसे इसमें देखिए J है पहला, इसमें L है, इसमें N है और इसमें भाई P है। तो देखिए J 10 होता है, L 12 होता है, N 14 होता है, P 16 होता है। देखिए बढ़ गया भाई, 10 से 12 प्लस 2 हो गया, 12 से 14 प्लस 2 हो गया, 14 से 16 प्लस 2, यानी कि साथियों 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18। 18 पे कौन अच्छा रहेगा? R रहेगा। तो देख लीजिए 2 ऑप्शन आपका R से दिया है, एक ऑप्शन B दिया है, एक ऑप्शन D दिया है। तो भाई अब देखिए इसी प्रकार दूसरे अक्षर का हम रिलेशन निकालेंगे, या तो A आ जाएगा या तो B आ जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि भाई पहला अक्षर का कोड निकालने से हमारा R मिला है। उसी प्रकार दूसरे अक्षर का कोड निकालिए, SUWY, SUW और भाई Y दिया। यस देखिए 19, U 21, W 23, Y 25। देखिए 19 21 प्लस 2, 21 से 23 प्लस 2, 23 से 25 प्लस 2 और 25 में यदि आप 2 जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। 27 पे कौन अच्छा रहता है? A आता है भाई। आप जानते हैं ना कि A से लेकर Z तक 26 होता है, जैसे ही 27 हम बढ़ते हैं A हो जाता है। तो पहला अक्षर हमारा R आया था, दूसरा अक्षर A आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिए RAN 14 हो जाएगा। D वाले ऑप्शन में देखिए RB दिया था, तो भाई दूसरा अक्षर तो हमारा A आया है, तो यही आपका B ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। RAN 14 आपका टोटल आंसर आएगा। ठीक है, आप सभी को समझ में आया ये सवाल? चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कॉल करिए। भाई हर शिफ्ट में सवाल पूछे आ रहे हैं। देखिए सेम सवाल है ये। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? इस सवाल को आप लोग हल करिए। भाई क्या बनेगा? जैसे दोस्त मेरे देखिए SIF QGD OEB MCZ क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भी क्या करिए, पहले अक्षर का रिलेशन निकाल लीजिए। QOM,
ओ एम, यस देखिए 19, क्यू 17, ओ 15, एम 13। तो इसमें देखिए -2 हो गया है। 19 से 17, 17 से 15, 15 से 13, -2 है। तो 13 में से -2 करेंगे 11, 11 पे कौन अच्छा रहेगा, के आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका देखिए के दे रखा है और ऑप्शन सी के दे रखा है। एक और बात ध्यान दीजिए आप लोग, पहला जब अक्षर का हम लोग रिलेशन निकाले तो के आया। देखिए इसमें के ए है, इसमें भी के ए है। तो साथियों आप जब इनमें सेकेंड अक्षर का रिलेशन निकालेंगे तो आपको ए ही मिलेगा भाई। क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, ए मिलेगा। तो आप ऐसा काम करें, लास्ट वाले अक्षर को रिलेशन निकाल लीजिए, या तो यक्स आ जाएगा या तो साथियों वाई आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि भाई के ए तो कॉमन है। अब देखिए एफ डी बी जेड, एफ डी बी और जेड दे रखा है। तो साथियों मेरे देखिए एफ होता 6, डी होता 4, ठीक। और साथियों यहाँ पे देखिए बी 28, या यहाँ पे बी को 2 कर सकते हैं, जेड को 26 कर सकते हैं, जेड को 26। दोस्त में देखिए 6 से 4 -2, 4 से 2 -2। तो मेरे दोस्त यहाँ पे बी को आप 28 करिए तब आपको समझ में आएगा। आप जानते हैं ना कि ए से लेकर जेड तक 26 होता है, 27 पे ए हो जाता है, 28 पे बी हो जाता है। तो यहाँ पे 28 पे बी करेंगे तब ना साथियों ये जेड 26 दिया तो इसका रिलेशन बनेगा 28 में से 2 घटाएंगे 26 हो जाएगा, रिलेशन बन गया। तो 26 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 24 हो जाएगा। 24 पे कौन अच्छा रहता है, एक्स आता है। तो के ए एक्स हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आएगा, के ए एक्स आएगा भाई, ठीक है। तो इस तरह से आप सवालों को हल करेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या बनेंगे। हर शिफ्ट में सवाल आ रहे हैं भाई। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 4 2 3 7 8, 5 1 6 7, 9 4 2 6, 7 6 3 9, 7 5 4 1, 6 9 8 3 4। इसमें भाई मैंने कि सवाल क्या पूछा, देखिए ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है और ठीक बाद एक विषम अंक है। यानी कि एग्जाम्पल आपको हम बताएं, जैसे कि कोई एक विषम अंक है, विषम अंक वो होती है जो साथ ही 2 से नहीं कटती है, तो 3 एक विषम संख्या होती है। तो इसके ठीक पहले एक सम अंक वो होती है जो साथ ही 2 से कट जाती है, यानी कोई 8 सम संख्या, और उसके ठीक बाद भी साथियों एक विषम संख्या यानी कि 5। तो इस रूप में आपको भाई देखना है, बीच में विषम संख्या होना चाहिए, इसके ठीक पहले एक सम अंक और इसके बाद एक साथ फिर से विषम अंक होना चाहिए। चलिए भाई विषम अंक को देखते हैं। 5 है विषम अंक, तो उसके पहले कोई सम अंक नहीं है। फिर मेरे दोस्त देखिए ये 3 देखिए, ये 3 देखिए, 3 के पहले 2 एक सम अंक है, उसका 7 देखिए कौन सा भाई विषम अंक है, तो 1 मिल गया भाई। ऐसे कितने विषम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक और ठीक बाद एक विषम अंक, 1 मिल गया। फिर साथियों देखिए 7 है, 7 के पहले ये विषम अंक आ गया, नहीं होगा। फिर मेरे दोस्त देखिए ये 5 देखिए, 5 के पहले 8 एक सम अंक है, 1 भी एक विषम अंक है, तो 2 मिल गया मेरे दोस्त। क्लियर, आप सभी को समझ में आया। फिर देखिए साथियों अब कहाँ पे विषम अंक है भाई, एक ये है, एक विषम संख्या है, इसके पहले भी विषम संख्या आ गया। ये 7 देखिए, 7 एक विषम अंक होता है, इसके पहले 6 देखिए सम अंक है, 9 उसका देखिए विषम अंक है, तो 3 मिल गया ऐसे, ठीक है मेरे दोस्त। फिर कहाँ पर है विषम अंक, विषम अंक 9 है, पहले 7 विषम अंक आ गया, ठीक। फिर 4 2 6, 7 एक विषम अंक होता है, उसके पहले 6 एक सम अंक है, लेकिन उसके बाद भी एक सम अंक आ गया। दोस्त मेरे ये 3 देखिए, 3 के पहले 6 एक सम अंक है, उसका 9 एक विषम अंक है, तो 4 मिल गया ऐसे विषम अंक, ठीक है। 9 भी एक आपका विषम अंक होता है, लेकिन उसके पहले एक 3 क्या हो गया सातु विषम अंक आ गया भाई, हमें तो सम अंक देखना है विषम अंक के पहले। फिर ये देखिए सातु 7 है विषम अंक, इसके पहले 9 विषम संख्या आ गया। 5 देखिए मेरे दोस्त ये है विषम अंक, लेकिन इसके पहले 7 भी क्या है भाई विषम अंक, ये नहीं होगा। फिर मेरे दोस्त 4 1 के पहले सम अंक, लेकिन उसका 6 सम अंक आ गया। 9 ये वाला देखिए 9 उसके पहले सम नहीं होगा भाई। 3 8 भाई 4 ऐसे विषम अंक मिले हैं जिनके साथ ठीक पहले एक सम अंक है और ठीक बाद एक विषम अंक। 4 कौन सा ऑप्शन दिया है, 1 2 3 डी ऑप्शन होगा भाई, क्योंकि डी ऑप्शन देखिए 300 दिख दिया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, आप सभी को समझ में आया।
हर शिफ्ट में ये सवाल पूछे जा रहे भाई, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या बनेंगे भाई? हर शिफ्ट में ये भी सवाल आ रहे हैं ना, ये वाला सवाल जो अभी आप करेंगे, हल करिए। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेंगे? देखिए ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। एक गोला मेज जैसे है, कौ लोग बैठे हैं? ए से लेकर जी तक बैठे हैं, 7 लोग बैठे हैं। 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग। तो भाई इस तरह के सवाल को आप कैसे हल करेंगे? एक एक लाइन को पढ़िए, एक एक लाइन कंप्लीट करते चलिए। ई जो है जी के दाईं ओर तीसरे स्थान में बैठा है, जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे ई बैठा है। तो भाई बस दायां बायां का खेल रखिएगा। दायां आपका इधर होता है साथियों, बायां इधर होता है, जिस भी अक्षर को बैठाइएगा। तो देखिए जी को हम यहाँ बैठा लेते हैं पहले लाइन में, जी के दाईं ओर तीसरा स्थान पे ई बैठा, तो जी का तीसरा स्थान कौन होगा भाई? दाईं ओर में ई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, ई यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक। फिर देखिए साथियों ए जो है ई के दाईं ओर तीसरे स्थान बैठा है, तो भाई ई तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है, इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पे ए बैठा है, तो जी के जस्ट बाएं साइड में होगा, तब जाकर साथियों ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पे ए बैठेगा। फिर भाई देखिए डी जो है बी और ए का निकटतम पड़ोसी है, भाई ए तो यहाँ बैठा है, तो बी को यहाँ बैठा लीजिए, इसके बीच में डी को बैठा लीजिए, तो कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बी और ए के निकटतम पड़ोसी डी बैठा है। फिर देखिए भाई सी जो है यफ के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो गुरु यफ के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? सी बैठा है। यफ के ठीक दाईं ओर कौन बैठा? सी यहाँ बैठा दिया। देखिए सारे बैठ गए व्यक्ति। अब देखिए सवाल क्या पूछा है? बी के बाईं ओर से गिने जाने पर, बी के बाईं ओर गिने जाने पर एफ और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? भाई बी के बाईं ओर, बी कहाँ है? यहाँ पर भाई, देखिए बी यहाँ पर है, इसके बाईं ओर यानी कि इधर बी और एफ के बीच में कौन लोग बैठे हैं? एक देखिए सी बैठा है, एक ई बैठा है, यानी 2 लोग बैठे हैं भाई। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? आप सभी को समझ में आई ये सवाल? बताइए क्लियर? चलिए साथियों नेक्स्ट अगले सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन और जिन स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्त, ये पेपर में छपने वाला प्रश्न पढ़ लीजिए भाई, क्योंकि मोस्टली रिपीट यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है भाई। जीके, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, साइंस का इस पीडीएफ की खासियत बात है कि प्रीवियस ईयर से लगभग सारे क्वेश्चन देखने को मिले ना, तो इसमें आपको सारा साथियों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम ऐड कर दिए हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप अपने एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस पीडीएफ को भाई अपने पास मंगा लीजिए, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके साथियों मात्र 25 रुपये जैसे ही पे करेंगे आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे तुरंत, ठीक है। यदि आपको चाहिए तो भाई इस नंबर व्हाट्सएप करके या आप सफलता वाली जो पीडीएफ उसको मंगा लीजिए सभी स्टूडेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे आप सभी लोग। निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। भाई साहब देखिए इसमें नंबर दिया है और प्रतीक दिया है, तो मैंने कि सवाल क्या पूछा है? देखिए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक है। यानी एग्जाम्पल जैसे कोई एक संख्या है 4, इसके पहले एक कोई और संख्या होना चाहिए और उसके बाद कोई एक और प्रतीक होना चाहिए, इस रूप में आपको देखना है। चलिए तो देख लेते हैं भाई। ये संख्या लेकिन उसके पहले एक और संख्या चाहिए तो नहीं है। ये 5 देखिए, इसके पहले एक प्रतीक आ गया। ये देखिए 7 है, इसके पहले 5 देखिए और संख्या है, ये देखिए डॉलर का साइन है, यानी एक ऐसा संख्या मिल गया जिसके पहले एक संख्या और उसके बाद एक प्रतीक है। और कहाँ पे भाई संख्या? लगातार 2 संख्या, केवल एक है, तो इस सवाल का साथ सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई केवल एक ही संख्या इसमें दिखाई दे रहा है और कोई जगह देखिए लगातार 2 संख्या है, संख्या और प्रतीक दिया है। केवल एक जगह भाई जो 5 7 डॉलर का साइन है। क्लियर? चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? एक निश्चित तरीके से EQ9 का संबंध HL-4 से है, तो उसी तरीके से MR13 का संबंध PM0 से है, तो उसी तरह का अनुसरण करते हुए MU19 का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है? बनाइए साथियों। इस तरह के सवाल को आप कैसे हल करेंगे? जैसे देखिए EQ9 है, इसका रिलेशन HL-4 से। भाई 9 से आप -4 कैसे बना सकते हैं? तो सर जी 9 4 13 यानी कि -13। भाई इसी को जोड़ दीजिए ना, 9 4 13, तो डायरेक्ट 9 में से -13 घटाएंगे तो आपका -4 बनेगा। लॉजिक है भाई,
आपको न समझ में आए तो आप ऐसे करिए, जैसे कि हम आपसे कहें कि 9 में से आप 9 से कैसे माइनस आप 4 बना सकते हैं, तो 9 4 13 जोड़ दिए। यदि हम कहें कि आप 9 से -6 कैसे बना सकते हैं, 9 6 15 जोड़, यानी कि -15 घटाने पर। ठीक है, इस तरह से देखिए ई होता है 5, एच होता है 8, तो +3 इसमें लगा है, क्यू 17, एल 12, तो भाई इसमें -5 हुआ है। रिलेशन इसमें देखिए +3 -5 -13 का। तो दूसरा भी चेक कर लेते हैं, जो MR13 है इसका संबंध जो PM0 से बनाया है, कि यही रिलेशन है +3 -5 -13 का। देखिए MR13 इसका रिलेशन PM0, देखिए भाई 13 में से -13 घटाएंगे तभी तो 0 बनेगा। M13 होता P16, तो +3 इसमें हुआ है, R18 M13 तो -5 हो गया भाई। वही रिलेशन भाई +3 -5 -13 का। पूछा किसका है, MU19 का, MU19। तो दोस्त मेरे पहले 19 में से 13 घटाई 6, किस ऑप्शन में 6 है, तो पहले ऑप्शन। देखिए आपका यही ऑप्शन भी हो जाएगा राइट ए। और कोई ऑप्शन शुरुआत किया 6 से या नंबर दिया 6 से, नहीं दिया है, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, आप सभी को समझ में आया ये सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कॉल करिए भाई। कथन और निष्कर्ष का उत्तर दिए। कथन, सभी पेन ओक हैं भाई। जब भी कथन और निष्कर्ष का सवाल आए तो सबसे पहले कथन का डायग्राम बना लीजिए। सभी पेन, ये जो सभी पेन है ना वो क्या से, तो वोक हैं, क्या है, वोक है। सभी कोल्ड्रॉन वोक है, यानी कि साथियों ये सभी कोल्ड्रॉन है, कोल्ड्रॉन के बीच में कर देते हैं तो क्या हो जाएगा साथियों, ये सभी कोल्ड्रॉन होंगे वो साथियों क्या होंगे, वोक होंगे। आप देखिए निष्कर्ष पढ़िए, कुछ पेन कोल्ड्रॉन है, बताइए साथियों आप लोग, कुछ पेन कोल्ड्रॉन है, नहीं साथियों सभी पेन वोक है। कुछ पेन कोल्ड्रॉन नहीं, यानी कि पहला निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा भाई कथन को। कुछ वोक कोल्ड्रॉन है, कुछ वोक, ये साथियों कुछ वोक, क्या कोल्ड्रॉन है, बिल्कुल है, कुछ है भाई, यानी कि निष्कर्ष केवल दूसरा अनुसरण करेगा भाई, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत आसान सवाल होते हैं भाई, बस एक कॉन्सेप्ट आप पकड़ के चलिए, डायग्राम बस आप लोग बना लिए तो समझिए कि आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, आप सभी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। 60 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अभिमुख एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, मयंक दाएं छोर से 13वें स्थान पे है, जबकि किशन बाएं छोर से 18वें स्थान पे है। तो मयंक और किशन के बीच कितने व्यक्ति हैं, बनाइए साथियों इस सवाल का परफेक्टली आंसर क्या बनेगा। तो साथियों में जब इस तरह का सवाल आए, जो टोटल व्यक्ति हैं 60 व्यक्ति में से आप जो भी आपका नाम दिया होगा उसका पोजीशन लिख लीजिएगा, यानी 60 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अभिमुख एक पंक्ति में खड़े। मयंक दाएं छोर से 13वें स्थान पे, जबकि किशन बाएं छोर से 18वें स्थान पे। तो इन दोनों का जोड़ दिए, टोटल व्यक्ति में से घटा दीजिए। 60 में से 13 18 31, बस इसको घटा दिए आप। 60 में से 31 घटाएंगे तो 29 हो जाएगा, यानी मयंक और किशन के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 29 व्यक्ति हैं। ऑप्शन इस सवाल का आपका परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस तरह से आप सवालों को हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 2 8 18 32 50। तो साथियों 2 8 18 32 50, 2 से 8 + 6, 8 से 18 + 10, 18 से 32 + 14, 32 से 50 + 18 हुआ है भाई। तो 6 10 14 18 यानी +4 हुआ है। देखिए 6 से 10 +4, 10 से 14 +4, 14 से 18 +4। तो दोस्त मेरे 18 में +4 करेंगे कितना होगा, 22 होगा। 22 पे कौन आता है भाई, 22 पे 22 जोड़ भाई, 50 में 22 जोड़ेंगे हम, यानी कितना होगा 50 22 72 हो जाएगा, यानी कि सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, आप सभी को समझ में आई ये सवाल। उम्मीद करूंगा आप सभी को ये सवाल बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगे। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 को हल करेंगे आप लोग। इस सवाल का राइट आंसर बनाइए साथ ही इस सवाल का परफेक्टली आंसर क्या बनेगा, इस सवाल को आप हल करेंगे। हल करिए, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर BF-KP का संबंध एक निश्चित तरीके से XA-GK से है, उसी प्रकार LL-UV का संबंध HG-QQ से, तो समांतर का अनुसरण करते हुए ZW-IG का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे होगा। बनाइए साथों इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखिए BF-KP इसका रिलेशन XA
जी के दिया है, हर एक अक्षर का कोड करिए। बी 2 होता है दोस्त मेरे, हमने आपको कई बार बताया है कि बी का रिलेशन आपको यक्स से बनाना है, तो इसको 28 कर लीजिए, यक्स को 24 करिए तो इसमें -4 हुआ है। यफ होता है 6, ए होता है 1 तो इसमें -5 हुआ है। के होता है 11, जी होता है -7 होता है भाई, जी होता है 7 तो इसमें -4 हुआ है। पी 16 होता है, के 11 होता है तो इसमें -5। रिलेशन ध्यान से देखिए, -4 -5 -4 -5 का लगा है। तो आप दूसरा मत चेक करिए भाई, क्योंकि 90 मिनट में आपको 100 सवाल हल करना है भाई। तो आप ना जो अब पहले का रिलेशन आपने पता कर लिया कि इसमें देखिए -4 -5 -4 -5 का लॉजिक लगा ना, तो डायरेक्ट जो पूछा है उसमें लॉजिक लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ZWIG। तो -4 -5 -4 -5 करना है। जेड होता है 26, 26 में से 4 घटाएंगे 22, 22 पे भी होता है। डब्ल्यू होता है 23, 23 में से 5 घटाएंगे 18, 18 पे कौन होता है, आर होता है। आई होता है 9 में से 4 घटाएंगे 5, 5 पे कौन होता है, ई होता है। जी होता है 7, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 2 पे कौन होता है, बी होता है। तो VREB आपका आंसर हो जाएगा, VREB। देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर में दोस्त, समझ में आप सभी को। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। किसी निश्चित गुण भाषा में वायरस बुक 2 को ZVJODV के रूप में और बुक वेट थीम को XHIMJO के रूप में कोडबद्ध किया गया, तो इस भाषा में बुक को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। तो भाई इस तरह का सवाल आता है सिंगल, तो देखिए सिंगल बुक का कोड पूछा है ना, तो कॉमन चेक करिए ना। देखिए बुक आपका इसमें दे रखा है, बुक इसमें दे रखा है, दोनों में बुक क्या है, कॉमन है। जब बुक जो आपसे पूछा है दोनों में कॉमन मिल जाएगा, जो इनका कोड होगा मेरे दोस्त, तो इनके दोनों कोड में आपको जरूर कॉमन मिल जाएगा। देखिए कोड में JO, देखिए JO इसमें भी दिया है, JO इसमें भी दिया है, सामने सामने, तो यही आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, JO आपका ऑप्शन है, बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आप सभी को। बताइए किसी प्रकार का डाउट, बिल्कुल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कॉल करिए। देव अपनी कक्षा में ऊपर से 10वें स्थान पर और नीचे से 31वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे। इस तरह के सॉल्व कैसे हल करेंगे भाई, इन दोनों को जोड़ दीजिए, -1 कर दिए, 31 10 41, 41 में से घटा देंगे 40, यानी कि देव की कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 77 - 5 भाग 49 प्लस 21 गुणे 7। तो बनाइए, पहले समीकरण को बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखिए 77 माइनस का अर्थ गुणा है, तो माइनस की गुणा करिए। 5 भाग है, तो भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ प्लस है। 49 के बाद देखिए प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस, तो प्लस किएगा, माइनस के 21 के बाद देखिए गुणा है, तो गुणा का जाहिर सी बात है भाग दिया होगा। ठीक, इसमें बोर्ड में इसके में अप्लाई करिए। 77 पंजे 5 सते 35 का 5 3, 5 सते 35 3 38, 385 आ जाएगा। प्लस 49 माइनस 7 का भाग 21 में देंगे तो 3 बार में 350 से 49 कितना होगा, 385 में 15 दे देंगे 434 आएगा। 434 में से 3 घटाइए 431 आपका आंसर आएगा। तो सी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्टली आंसर हो जाएंगे भाई। क्लियर मेरे दोस्त, समझ में आया ये सवाल आप सभी को। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रखा था भाई। संख्या 13, 64, 59, 28 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। पहले अवरोही क्रम आप जानते हैं, अवरोही क्रम होता है बड़ा से छोटा, आरोही होता है छोटा से बड़ा। इसमें अवरोही क्रम पूछा है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित होगा रहेगा। जैसे पहले मूल संख्या को लिख लेते हैं 1, 3, 6, 4, 5, 9, 2, 8। तो अवरोही क्रम इसको हम बना लेते हैं। सबसे पहले 9 सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा 8, फिर 6, फिर कौन आएगा मेरे दोस्त, 6 के बाद आपका 9, 8, 6, 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, क्या 3 है, बिल्कुल 3 है, फिर मेरे 2 है, फिर 1 है। तो ध्यान से देखिए 6 अपने पोजीशन पे हैं और मेरे दोस्त 2 भी अपने पोजीशन पे हैं। जो आपका मूल में नंबर में 6 था वही साथियों अवरोही क्रम में बदलने पर भी वही अपने पोजीशन पे आए, यानी कि 2 ऐसे हैं, यानी कि सॉल्व का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त,
तो इस तरह साथियों बेस्ट हमने 15 सवाल जो आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में पूछे जा रहे हैं उसको हमने कंप्लीट करा दिया। तो उम्मीद करूंगा साथियों आप सभी को हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो मेरे दोस्त आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि साथियों इसी तरह आपके डेली एनालिसिस के बेस पर हम क्लास आपको देते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कौन है क्लास के साथ। आप सभी को भाई एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग, गॉड ब्लेस यू, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें बता दीजिए और वो PDF आप लोग ले लीजिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।